नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खींचतान जारी है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा के नेता इस पर हमलावर है और कह रहे हैं कि सभी दलों में जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उनके बीच बात नहीं बन रही है सीटों को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी कोई खींचतान नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि जितनी जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए उतना ही अच्छा है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भाकपा माले का जो दावा है वो 5 सीटों पर है, लेकिन फिर भी सम्मानजनक अगर सीटें हमें मिलती है तो हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। मौके पर महबूब आलम ने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। शेयरिंग को लेकर काफ़ी ऊहापोह मचा हुआ है। एक तरफ लालू जी कह रहे हैं कि अभी बहुत समय है, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए। सीपीआईएमएल का क्या स्टैंड है? सीपीआईएमएल का भी स्टैंड है कि सीट शेयरिंग का मामला जल्दी हो ही जाना चाहिए, इसमें और क्या बात है। देरी कहाँ हो रही है सर? लालू प्रसाद यादव की वजह से हो रही है क्या? क्योंकि अरे लालू प्रसाद यादव के वजह से क्यों हो रही है? इंडिया गठबंधन है ना, ये बिहार का सीट शेयरिंग नहीं ना है, ये पूरे देश के सीट शेयरिंग पर बात होगी। तो तमाम नेता जिम्मेदार जो लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर बैठेंगे, सीट शेयरिंग हो जाएगी। लालू प्रसाद जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप लोग? लालू प्रसाद जी ने कहा कि अभी समय है क्या? अरे ठीक तो समय है भाई, अब लालू प्रसाद जी को आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप लोग जल्दी होना चाहिए, हो जाना चाहिए जल्दी, लेकिन लालू प्रसाद जी के वजह से जल्दी नहीं हो रही है। ये जो आप लोग मीडिया में चला रहे हैं ठीक बात थोड़े है। लालू प्रसाद जी अकेले इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थोड़े हैं, कांग्रेस है, बड़े बड़े नेता है, पूरे देश का पैमाने का ये गठबंधन है, यहाँ महागठबंधन है, तो हो जाएगा सीट शेयरिंग। अमित शाह ने कहा है कि जदयू के लिए उनके यहाँ रास्ता खुला हुआ है। इधर अशोक चौधरी ने भी कह दिया है कि हमसे भी पूछा जाएगा, हम कभी रास्ता बंद है, ऐसा कहा नहीं गया था। तो अरे अमित शाह को उतना तरजीह आप लोग क्यों दे रहे हैं? अमित शाह घबरा गए हैं, इंडिया गठबंधन से पूरी भाजपा घबराई हुई है, इसलिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो महागठबंधन में दरार पैदा करना चाहती है भाजपा, और पूरे देश में ये काम वो करने के लिए वो लगे हुए हैं, उसको ये कामयाबी नहीं मिलेगी। सीपीआईएमएल की कितनी सीटों पे मांग रहेगी सर? सीपीआईएमएल ने तो 5 सीट पर मांग अपनी रखी है ना, फिर जब बातें होंगी तो देश हित में, जनहित में, बिहार के हित में जो भी सम्मानजनक सीट सीपीआईएमएल को मिलेगा, सीपीआईएमएल कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देश की धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, देश का भाईचारा बना रहे, देश का संविधान की रक्षा हो, और जो देश का विकास है उस विकास के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक शिक्षा दीक्षा की बात हो, और जो गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दा बने, इसी पर सीपीआईएम का जोर है। बीते दिनों मोहन यादव एमपी के चीफ मिनिस्टर बिहार आए थे। माना ऐसा जा रहा है कि बिहार में अब यादव समीकरण को तोड़ने के लिए मोहन यादव को जो है बिहार बुलाया गया था कृष्णा चेतना मंच के द्वारा। तो क्या लगता है आपको? अरे तो उनका तो वही एक मुद्दा है, वो कहीं पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के अपनी बैतरनी वो अभी पार करना चाहते हैं। फिर बिहार में सोचता है कि जातीय मुद्दा, जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण पर बोलना चाहिए। अगर इतना ही पिछड़ी जातियों के प्रति उनकी अभिरुचि है, दिलचस्पी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सेंसस के साथ जातीय गणना करने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है भाजपा? सवाल उस पर पैदा होता है। 22 जनवरी को राम लल्ला विराजमान हुए राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मदरसा बोर्ड का फकीह और मौलवी का एग्जाम होना था 22 और 23 को, उसको बढ़ा दिया गया। क्या लगता है कि ये सब गलत बात है? राम मंदिर या कहीं मस्जिद बन रही है, वो धार्मिक आस्था का सवाल है, जनता का निजी आस्था का सवाल है। इसमें धर्म की कोई, ये राष्ट्र की या राज्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, और इसी के लिए तो आज संघर्ष तेज है। हम किसी भी जर्मन फांसीवाद का विरोध में खड़ा हैं, और जो स्टेट है ये धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, संविधान जो बाबा साहेब ने दिया उसके अनुकूल ये स्टेट है, गणराज्य है, लोकतंत्र है, ये कोई मनुस्मृति बात नहीं चलने वाला है। लेकिन चलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, उसका जवाब मिलेगा अभी आने वाला चुनाव में। कोई बड़े नेता आया, आप कोई शामिल होंगे? नहीं, हम लोग इस पर शामिल नहीं। तो आप
आपने सुना कि किस तरह से महबूब आलम ने सीट शेयरिंग समेत तमाम कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया है और उन्होंने यादव वोट को लेकर भी अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पटना बुलाया गया था और इसको लेकर के लगातार जो बिहार सरकार में नेता है और खासकर जो इंडिया गठबंधन के दल है उनके नेता लगातार ये कह रहे थे कि भाजपा मोहन यादव के जरिए कहीं ना कहीं यादव वोट को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं इस पर जो महबूब आलम है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, भले ही अगर चाहिए भाजपा को कि अगर वो जाति के आधार पर राजनीति करे तो पूरे देश में जातीय जनगणना की घोषणा की जाए। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।